जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो तब तुम्हें क्या करना चाहिए? जब सारी दुनिया तुमसे हारने के लिए कहे तब तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्यों क्या है? मैं जानता हूं कि तुम सबके पास अपने सपने होंगे, अपना लक्ष्य होगा और बहुत कुछ कर गुजरने की चाहत भी होगी। लेकिन जिंदगी तुम्हें बार बार परखेगी, बार बार तुम्हारा इम्तिहान लेगी, परंतु हर कोई इस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं होता। जिंदगी के इस इम्तिहान में पास होने के लिए तुम्हें तुम्हारे क्यों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये वो हथियार है जो तुम्हें जिंदगी की इस जंग में जीत दिला सकता है। इसलिए तुम्हें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि तुम जो कर रहे हो या तुम जो करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो। तुम तब तक महान नहीं बन सकते, तुम तब तक असाधारण व्यक्ति नहीं बन सकते जब तक तुम्हें सुबह उठते ही ये ना पता हो कि तुम्हारा क्यों क्या है। क्योंकि तुम जब सुबह उठोगे उस समय तुम्हारे सामने हजारों बाधाएं और रुकावटें होंगी। तब उस वक्त जो चीज़ तुम्हें उन बाधाओं को पार करके तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने की ताकत देती है वही तुम्हारा क्यों होता है। बशर्ते तुम्हारा क्यों तुम्हारी चुनौतियों से गहरा और तुम्हारी बाधाओं से बड़ा होना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्यों क्या है? सोचो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर वक्त तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारा सपना, कुछ भी हो सकता है। वो क्या चीज़ है जो हमेशा तुम्हें हार नहीं मानने के लिए बाध्य करती है? तुम्हें यह जानना होगा कि तुम यहाँ क्यों हो और तुम्हारे यहाँ होने का मकसद क्या है। क्योंकि ये जिंदगी का सफ़र आसान नहीं होगा। यहाँ लोग तुम्हें रुलाने और तोड़ने की हर संभव कोशिश करेंगे। याद रखो कि संकट के समय तुम्हारे पास सिर्फ मुश्किलें नहीं होती बल्कि एक सही निर्णय लेने का विकल्प भी मौजूद होता है। विकल्प हार न मानने का, विकल्प डटे रहने का। इसलिए जब कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आती हैं तो वो समय जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यही वो समय होता है जब तुम्हें चुनाव करना होता है, हार मानकर चुपचाप बैठ जाने का या फिर डटे रहने का। याद रखना, अगर तुम हार मानते हो तो पूरी जिंदगी तुम्हें लड़ना पड़ेगा, अपने आप से, अपनों से और अपने हालातों से जूझना पड़ेगा। और अगर तुमने अभी हार नहीं मानी तो पूरी जिंदगी एक सफल इंसान बनकर गुजारोगे। अब फैसला तुम्हारा है। मुझे पता है तुमसे गलतियां होंगी, तुम बार बार असफल होगे, तुम्हें बार बार संघर्ष करना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि एक पल ऐसा भी आए कि जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए कि तुम्हें करना क्या है और जाना कहाँ है। लेकिन याद रखना, ये सारी चीज़ें तुम्हें सीख देंगी जो तुम्हारी कामयाबी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी। तुम्हारी चुनौतियाँ जितनी कठिन होंगी तुम्हारा विकास भी उतना ही ज़्यादा होगा। तुम जब उन चुनौतियों को पार कर लोगे तब तुम देखोगे कि तुम क्या थे और अब क्या बन चुके हो। अगर तुमने हार नहीं मानी और डटे रहे तो निश्चित रूप से एक बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम में व्यक्तिगत एवं आत्मिक विकास होगा। तुम्हारे अंदर प्रतिबद्धता, चरित्र, साहस एवं विश्वास का निर्माण होगा। अब तुम जिन लोगों से मिलोगे उन्हें तुम में एक अलग व्यक्ति नजर आएगा। तुम अब एक नए आत्मविश्वास के साथ चलोगे। याद रखना, मुश्किल समय ही खुद को पहचानने और निखारने का मौका देता है। तुम्हें सीखना होगा कि तुम ये करोगे कैसे, क्योंकि इस सफ़र में दर्द होगा, आंसू होंगे। तब ये मत सोचना कि तुम हार रहे हो, बल्कि ये सोचना कि तुम अपने लक्ष्य के एक और कदम करीब पहुंच चुके हो। तुम रो लेना लेकिन हार मत मानना। रोते समय भी ये मत कहना कि सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि ये सोचना कि हाँ, तुम सही रास्ते पे हो और अपनी मंजिल के और करीब पहुंच चुके हो। जब तुम टूटने लगो उस वक्त अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, उन्हें अपने पास आते हुए महसूस करो। ठीक उसी प्रकार जैसे हम मौसम को बदलते हुए महसूस करते हैं। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आने से पहले हमें गर्मी का एहसास होने लगता है, हम उसे महसूस करते हैं। मुझे पता है कि यह सब इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन सोचो अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई आज सफल होता, कोई भी असफल नहीं होता। याद रखो, तुम्हारा डर तुम्हें गिरने के लिए मजबूर करेगा, तुम्हारा डर तुम्हें गलत सोचने के लिए मजबूर करेगा, परंतु अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा और ना ही कुछ गलत सोचने देगा। तुम्हें यह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हें गिराने वाले कितने लोग खड़े हैं। तुम बस आगे बढ़ते जाओगे और हर एक चीज खुद ब खुद साकार होती जाएगी। असल में हमारी समस्या यह है कि हम हार बहुत जल्द मान लेते हैं, जबकि हमें और अधिक ताकत लगाने की जरूरत होती है। कम से कम उतनी जितनी ताकत आपके विरोध में खड़े लोग आपको रोकने के लिए लगा रहे हैं। और यह सब पूरी तरह से तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तुम खुद से कह सकते हो कि जिसे जो करना है करे, मैं रुकूंगा नहीं, मैं उनके सामने समझौता नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसलिए समझौता नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है या लोग मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ से पीछे हट जाते हो
तो तुम फिर से उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे जो अपनी मंजिल से सिर्फ कुछ कदम दूर रहकर हार मान लेते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया, वे लोग जिन्होंने परिस्थितियों के सामने अपने घुटने टेक दिए और अपनी सारी जिंदगी बिना किसी सपने के गुजारने पे मजबूर हो गए। परंतु तुम हार मत मानो, तुम भी उन लोगों के झुंड में शामिल मत हो जिनकी जिंदगी में सिर्फ गधा मजदूरी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हारे आंख से आंसू निकल रहे हैं, दुनिया तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रही है, तो यकीन मानो तुम अपने लक्ष्य के बेहद करीब हो, तुम अपनी आज़ादी के बेहद करीब हो, तुम उस चमत्कार के बेहद करीब हो जिसका इंतजार तुम्हें वर्षों से था। याद रखो, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं की कि तुम इतनी दूर आकर हार मान लोगे। तुम्हारे पास अपनी मंजिल के इतनी करीब पहुंचकर पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। तुम खुद को मानसिक रूप से मजबूत और शारीरिक रूप से इतना कठिन बनाओ कि कोई तुम्हारी इच्छा शक्ति को डगमगा न सके, यहाँ तक कि तुम खुद भी। प्रण करो कि कोई भी चीज, कोई भी बाधा मुझे मेरे लक्ष्य से, मेरे परिवार से, मेरे सपनों से दूर नहीं कर सकती। मैं वो इंसान बनूंगा जो हर परिस्थिति में अडिग रहे और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा। मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं चाहे जितनी भी बार गिरूं, फिर उठूंगा और वापस उसी रास्ते पे चलूंगा जो रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। गिरकर उठना ही सच्ची जीत की पहचान है। जो ठोकरों से ना डरे वही असली इंसान है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात अगर आपके काम आ सकी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।